Everyone, welcome to the paramedical studies. So today we discuss about bones of the head. मतलब हमारी हेड में कितनी बोन्स होती हैं और हेड किस चीज़ से मिलकर बना होता है उस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अनाटमी में हेड को स्कल बोला जाता है। ठीक है, अनाटमिकल टर्म अगर देखी जाए हेड की तो उसे स्कल कहते हैं। द स्केलेटन ऑफ द हेड इज कॉल्ड स्कल। मतलब जो हेड का स्केलेटन होता है, जो हेड का पूरा ढांचा होता है, उसे ही हम स्कल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल बोन्स दैट आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द स्केल। मतलब एक तो पहली बात कि जो स्केलेटन होता है हेड का, उसे ही हम स्कल कहते हैं। और जो इसमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं, हेड में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वो जॉइन होके आपस में एक स्कल बनाती है, मतलब पूरा हेड बनाती है, जो कि हमारे माइंड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे कि अगर सडनली कहीं पे भी हिट हुआ हमारा हेड, तो उससे हमारा जो ब्रेन है उस पर अफेक्ट ना पड़े। जो बोन्स होती हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके रखें। जो स्कल होता है वो डिवाइडेड होता है टू मेन पार्ट्स में। पहला होता है कैलवेरिया एंड सेकेंड वन इज द फेशियल स्केलेटन। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज कैलवेरिया, जिसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं और क्रेनियम भी कहते हैं। दूसरा होता है फेशियल स्केलेटन। कैलवेरिया क्या होता है? इट इज द अपर पार्ट ऑफ द स्कल विच एनक्लोज द ब्रेन। दैट मीन्स ब्रेन बॉक्स का ही मतलब अब क्या हो गया, आपका ब्रेन है उसके अंदर और वो उसका बॉक्स है। कैलवेरिया का मतलब होता है जो हमारे हेड का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसे ही हम कैलवेरिया कहते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे ब्रेन को एनक्लोज करके रखता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें फेशियल स्केलेटन की, द फेशियल स्केलेटन कंस्टिट्यूएंट द रेस्ट ऑफ द स्कल एंड इंक्लूड्स द मैंडिबल। दैट मीन्स जो हमारा फेशियल स्केलेटन होता है वो क्या होता है, रेस्ट ऑफ द स्कल होता है। मतलब इससे बचा हुआ हेड होता है, हमारा बचा हुआ सर का हिस्सा होता है, जिसमें मैंडिबल भी आता है। मतलब मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ, ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। हमने पढ़ा कि इसमें पढ़ा हमने कि कैलवेरिया क्या होता है, ब्रेन बॉक्स क्या होता है। कैलवेरिया होता है, देखो ये हमारा पूरा स्कल है, इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना हेड का, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे तो हम कहते हैं कैलवेरिया। और ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें हमारी आईज, नोज, टीथ, मैंडिबल, ये सारी चीजें आती हैं, इसे हम कहते हैं फेशियल स्केलेटन। हेड के ऊपर वाला हिस्सा होता है कैलवेरिया, ब्रेन बॉक्स जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, और जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें फेशियल एरिया आ जाता है, बेसिकली फेस जिसमें आ जाता है, उसे हम फेशियल एरिया बोलते हैं, फेशियल स्केलेटन बोलते हैं हमारे हेड का। अब अगर हम बोन्स ऑफ द स्कल की बात करें तो टोटल कैलवेरिया में टोटल 8 बोन प्रेजेंट होती है, फेशियल स्केलेटन में टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होती है, एंड ईयर ऑसिकल्स में 3 बोन। ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं, बेसिकली 6 होती हैं ये, 3 लेफ्ट साइड एंड 3 ही राइट साइड। मतलब ईयर ऑसिकल्स का मतलब हो गया हमारे जो कान में बोन्स प्रेजेंट होती हैं, कान में हमारे 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड 3 एंड राइट साइड 3। ये तो हमने बात कर ली कि कैलवेरिया में कितनी होती है, फेशियल स्केलेटन में कितनी होती है और ईयर ऑसिकल्स में कितनी होती है। अब अगर हम टोटल पूरे हेड की बोन की बात करें, पूरे स्कल की बोन की बात करें, तो टोटल हमारे पास 28 बोन्स होती हैं। अगर हम सिर्फ स्कल की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 6 हमारी ईयर ऑसिकल्स होती हैं। बट अगर टोटल की बात करें तो 28 बोन्स होती हैं, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा स्कल है उसमें टोटल 29 बोन होती हैं, बेसिकली 29 बोन्स होती हैं। बट क्या होता है, 28 बोन्स तो हमें क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, दिखाई दे जाती हैं। बट जो एक बोन होती है हायोइड बोन, ये 29th बोन होती है, ये हमारे जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो ये बेसिकली ये दिखती भी नहीं है, और तो टोटल बोन्स हमारी 29 होती हैं, जिसमें कि 28 तो बोन्स ये हैं और एक हायोइड बोन होती है। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर एक एक एरिया की बोन्स को डिटेल में पढ़ा जाए, तो सबसे पहले हम बोन की बात करेंगे कैलवेरिया की, फिर फेशियल स्केलेटन की, फिर ईयर ऑसिकल्स की। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बोन्स होती हैं ये बेसिकली कुछ तो पेयर में होंगी और कुछ अनपेयर्ड होंगी। पेयर इन द सेंस कि जैसे कुछ ऐसी बोन होंगी जो लेफ्ट साइड भी होंगी और राइट साइड भी होंगी, और कुछ ऐसी बोन होंगी जो सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट होंगी। तो पेयर और अनपेयर्ड बोन होती हैं इसमें। अब हम सबसे पहले अगर कैलवेरिया ब्रेन बॉक्स की बात करें तो उसमें टोटल 8 बोन्स बताई थी मैंने आपको।
द कैलवेरिया ब्रेन बॉक्स इज कम्पोज्ड ऑफ 8 बोन्स। दैट मीन ये 8 बोन्स को कंटेन करके रखता है। और वो कौन कौन सी होती हैं? अब सबसे पहले अगर मैं पेयर्ड बोन की बात करूं कि जो बोन्स पेयर में प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं सबसे पहले पैराइटल एंड टेम्पोरल। ये दोनों ही बोन्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं स्कल के। सेकंड, अगर मैं अनपेयर्ड बोन की बात करूं कि जो पेयर में नहीं है, जो सिर्फ एक ही साइड प्रेजेंट है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्पिनॉइड एंड इथेमॉइड। होप आपको ये समझ आया होगा कि पेयर और अनपेयर बोन क्या होती है। अब मैं आपको इसे इमेज में दिखाती हूँ, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। सी, हमने बात की क्रेनियल बोन्स की, मतलब हमारा जो ब्रेन बॉक्स होता है उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो आपको इसमें टोटल 8 बोन्स दिखाई दे रही होंगी। 2 तो पेयर में है, बाकी सिंगल है। तो मैंने क्या बताया था, पैराइटल और टेम्पोरल जो होती हैं वो क्या होती है, पेयर्ड बोन होती हैं। तो ये जो आपको ये ब्लू कलर की बोन दिख रही है, ये है पैराइटल। ये अगर लेफ्ट साइड है तो उसके राइट साइड में भी सेम यही बोन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, टेम्पोरल, ईयर के ऊपर है ना ये, तो यही चीज उस साइड भी प्रेजेंट होगी। तो ये तो होंगे पेयर में। अब बात करते हैं हम सिंगल वाले की, तो फ्रंटल जो बिल्कुल फेस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। स्पिनॉइड जो हमारे आंखों के साइड में होता है, यहाँ पर टेम्पोरल के साइड में होता है। इथेमॉइड जो हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीपिटल जो हमारा जो हेड होता है उसका जो नीचे वाला पोस्टेरियर पार्ट होता है, बैक वाला पार्ट जो होता है, वहां पर होती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। होप आपको ये समझ आया होगा। हमने इसमें बात की है क्रेनियल बोन्स की। क्रेनियल बोन्स बेसिकली कौन सी होती हैं? ब्रेन बॉक्स की ही बात कर रही हूँ मैं, कैलवेरिया की। इसमें टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 2 तो पेयर में होती हैं और बाकी की जो 4 होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं। टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं कैलवेरिया में, जिसमें कि सबसे पहले फ्रंटल आती है जो फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है। स्पिनॉइड हमारे आइस के बैक साइड पे प्रेजेंट साइड में प्रेजेंट होती है। इथेमॉइड हमारे आइस के अंदर प्रेजेंट होती है। पैराइटल्स एंड टेम्पोरल्स हमारे राइट और लेफ्ट दोनों साइड में होती हैं। हेड में पेयर्ड बोन होती है और ऑक्सीपिटल हमारे स्कल के बैक साइड में इंफीरियर साइड पे होती हैं। होप आपको कैलवेरिया और क्रेनियल बोन्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की। अब हम बात करते हैं फेशियल स्केलेटन की, मतलब फेशियल में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो फेशियल में टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि कुछ बोन्स पेयर्ड होती हैं और कुछ अनपेयर्ड होती हैं। अब उसमें आपने देखा था कि उसमें पेयर बोन जो थी वो सिर्फ 2 थी, बाकी सब अनपेयर्ड थी। बट फेशियल में सारी ही बोन्स पेयर्ड में होती हैं, पेयर में होती हैं। सिर्फ 2 ऐसी बोन्स होती है जो अनपेयर्ड होती हैं, बाकी सब पेयर में प्रेजेंट होती है, सब 2-2 प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली बोन की हम बात करें तो वो होती है लैक्राइमल। लैक्राइमल जो बोन होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारी आंखों के पास, जहां से हमारे आंसू निकलते हैं ना, वहां पर। इसको हम बेसिकली टीयर बोन भी कहते हैं। ये वहीं पे प्रेजेंट होती है जहां से हमारे टीयर आना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज मैक्सिला, अपर जॉ होती है, अपर जॉ लाइन होती है ये। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नेजल बोन, ये नोज की बोन्स होती हैं। फिर आता है इंफीरियर नेजल कॉन्काई, पैलेटाइन बोन, टंग के ऊपर का जो एरिया होता है उसको हम पैलेटाइन बोलते हैं। पैलेट में सॉफ्ट पैलेट आता है और हार्ड पैलेट होता है। फिर आती है जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन वहां होती है जहां पर मेकअप अप्लाई किया जाता है, बेसिकली जहां ब्लश अप्लाई किया जाता है, वो होती है जाइगोमैटिक बोन। अभी जब मैं आपको इसे इमेज में दिखाऊंगी तो आपको ये ज्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट अगर हम अनपेयर्ड बोन की बात करें तो वो होती है मैंडिबल, जिसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहते हैं फेस की। एक होती है वोमर, जो डिवाइड करती है हमारे नोज को इनटू 2 पार्ट्स में। होप आपको फेशियल स्केलेटन समझ आया हो। अब हम इसे इमेज में देखते हैं कि कौन सी बोन कहाँ सिचुएटेड है और पेयर में है कि अनपेयर है। अब देखो, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट है। सभी पेयर में है बट 2 ही सिर्फ अनपेयर्ड है। तो सबसे पहले हम अनपेयर्ड ही देखते हैं। अब आपको अनपेयर्ड बोन दिखाई दे रही होगी इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं मैंडिबल की। ये आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये होता है मैंडिबल। ये क्या है, सिर्फ एक सिंगल प्रेजेंट होता है। और एक होती है वूमर, जो हमारे नोज को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है लेफ्ट और राइट पार्ट में। ये आपको दिखाई दे रही है ना वूमर, ये
ये होती है मैंडिबल। अब आ जाते हैं हमारे पेयर्ड बोन पे कि कौन कौन सी बोन्स होती हैं जो पेयर में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी लेक्राइमल। लेक्राइमल कौन सी होती है? टीयर बोन्स, जहां से हमारे टीयर निकलते हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ भी प्रेजेंट है, मतलब लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट है और राइट साइड भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात की जाए नेजल बोन की, तो वो नोज की बोन होती है, ये भी लेफ्ट में भी प्रेजेंट है एंड राइट में भी प्रेजेंट है। पैलेटाइन, ये भी बोन में प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ। नेक्स्ट आती है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक वही चीक बोन जिसे हम कहते हैं, या जहाँ मेकअप अप्लाई किया जाता है, ये भी दो प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। इन्फीरियर नेजल कॉनकाई, जो यहाँ पर इन्फीरियर नीचे की साइड होती है नोज में। मैक्सिला, आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट एंड राइट साइड में, इसे हम कहते हैं मैक्सिला। होप आपको फेशियल स्केलेटन की सारी बोन्स समझ आ गई होंगी। इसमें हमने पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों के बारे में पढ़ा। और ये जो बोन्स होती हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे स्कल की भी सारी ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं ईयर ऑसिकल्स की, कि हमारा जो ईयर होता है, हमारा जो कान होता है, उसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो बोन्स होती हैं ये 3 तो होती हैं लेफ्ट साइड और 3 ही होती हैं राइट साइड पे। तो एक तो होती है मैलस, इनकस और स्टेपिस। ये सारी ही पेयर्ड बोन होती हैं। आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इस साइड आपको दिखाई दे रही है मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। दीज आर द ईयर ऑसिकल्स बोन, मतलब ये ईयर की बोन्स है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमारे स्कल में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं टोटल, उनकी नेमिंग पढ़ लिए, उनकी सिचुएशंस पढ़ ली। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने स्कल को। उसमें मैंने 2 लिखा हुआ है, बट हाँ आप 3 बोल सकते हैं, क्योंकि हमने कैलवेरिया में किया था, फेशियल स्केलेटन में और ईयर ऑसिकल्स में। तीनों ही हमने डिटेल में पढ़ लिया कि कौन सी बोन कहाँ पर सिचुएटेड होती है, और ये पेयर्ड होती हैं कि अनपेयर्ड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम स्कल को, अगर हमें जैसे अनाटमी है, अनाटमी में हम स्कल को कैसे पढ़ सकते हैं। स्कल को पढ़ने का मेथड क्या होता है। ये तो बेसिकली क्लासिफिकेशन था नॉर्मली, कि कौन सी बोन का नाम क्या होता है, कौन कौन सी बोन्स हमारे हेड में प्रेजेंट होती हैं। बट अगर हम अनाटमिकल टर्म्स की बात करें, तो जब हम एक स्कल को पढ़ते हैं, एक स्कल की स्टडी करते हैं, तो वो किस वे में करते हैं, किस तरीके से स्कल को पढ़ा जाता है। तो स्कल को पढ़ने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, आगे हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। मेथड ऑफ स्टडी ऑफ स्कल। अगर हम स्कल को पढ़ेंगे तो इसके 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? आर्टिकुलेट स्कल और स्कल एज अ होल। मतलब या तो हम पूरे स्कल को पढ़ेंगे या सिर्फ उसके जॉइंट्स पढ़ लेंगे। डिसआर्टिकुलेटेड स्कल और इंडिविजुअल बोन्स, या तो हम उसके आर्टिकुलेशन को नहीं, कुछ इंडिविजुअल बोन्स, कुछ ही बोन्स को पढ़ लेंगे। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकुलेटेड स्कल और स्कल एज होल, मतलब क्योंकि हमें तो पूरे स्कल के बारे में पढ़ना है ना, तो हम पूरे स्कल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। इट इज स्टडीड बाय 2 मेथड। मैंने आपको बताया है कि कुछ मेथड होते हैं स्कल को पढ़ने के लिए, आउटसाइड और एक्सटीरियर, इनसाइड और इंटीरियर। मतलब हम स्कल को, हेड को बाहर से भी पढ़ सकते हैं और अंदर से भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली अनाटमी हमें क्या बताती है कि हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर देखना होता है। फंक्शन जो होता है वो फिजियोलॉजी में पता चलता है। तो हम इसको पहले आउटसाइड, बाहर से देखेंगे, एक्सटीरियर तौर पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। द होल स्कल कैन बी स्टडीज फ्रॉम द आउटसाइड इन द डिफरेंट व्यू। मतलब अगर हम पूरे स्कल को अगर हम बाहर से पढ़ने लगे तो उसमें हमें बहुत सारे व्यू देखने होंगे। जैसे अगर हम किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो आपने भी खुद भी किया होगा ऐसा, कि जैसे आपके हाथ में कोई भी बॉल है, आप उसको लेफ्ट साइड से देखोगे, राइट साइड से देखोगे, नीचे से देखोगे, ऊपर से देखोगे, मतलब हर तरीके से उसको एनालाइज करोगे। सेम एज इट इज हम स्कल को भी ऐसे ही एनालाइज करते हैं। सुपीरियर साइड मतलब ऊपर से, जिसको हम कहते हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस। पोस्टेरियर मतलब पीछे से, जिसे हम कहते हैं नॉर्मा ऑक्सिपिटैलिस। साइड से लेटरल व्यू, नॉर्मा लेटरालिस। एंटीरियर मतलब आगे से, नॉर्मा फ्रंटालिस। इंफीरियर मतलब नीचे से, नॉर्मा बेसालिस। ये होते हैं कुछ व्यू हमारे स्कल को पढ़ने के। ये इसके अनाटमिकल नेम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। और ये तो इसकी टर्मिनोलॉजी होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुपीरियर पढ़ेंगे।
नॉर्मा वर्टिकैलिस, अगर मैं किसी भी बोन को, जैसे मैंने स्कल है, स्कल को कुछ इस सिचुएशन में ऐसे करके पकड़ रखा है कि जो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, मुझे सिर्फ वही वही दिखाई दे रहा है। इसकी शेप की बात करते हैं तो ओवल इन शेप होती है, मतलब ये गोल शेप का होता है। आप अगर स्कल को देखते हैं तो स्कल एक गोल शेप का ही तो है। अब ऐसी कौन कौन सी बोन है, जब हम स्कल को ऊपर से देखते हैं, सुपीरियर साइड से देखते हैं, तो हमें ऐसी कौन कौन सी बोन्स है जो दिखाई देती हैं। सबसे पहले फ्रंटल बोन दिखेगी, किस तरफ, आगे की तरफ। ऑक्सीपिटल बोन दिखेगी, पीछे की तरफ। और पैराइटल बोन दिखेगी ईच साइड, मतलब दोनों साइड क्या होंगी, पैराइटल बोन्स होंगी। अब क्या होता है, जो हमारा स्कल होता है ना, उसमें बेसिकली बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं और सूचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो सूचर्स होते हैं ना, ये बेसिकली इनको मिलाते हैं स्कल को। स्कल डिवाइडेड होता है ना कई सारे पार्ट्स में। अब इसमें कुछ सूचर्स होते हैं और कुछ फीचर्स भी होते हैं। मतलब सूचर्स के जो मिड पॉइंट होते हैं ना, मीटिंग पॉइंट जो होते हैं, मीटिंग पॉइंट जिसमें ये मिलते हैं, उन्हें ही हम फीचर्स बोल देते हैं अलग से, या कुछ अलग चीजें होती हैं। तो फर्स्ट अगर सूचर की बात की जाए तो वो होता है कोरोनल सूचर। इसके लिए आपको बोन्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको सूचर्स याद होंगे। एक एक बोन आपको टिप पे होनी चाहिए। कोरोनल सूचर की बात की जाए तो बिटवीन फ्रंटल एंड टू parietal bones. Second one is lamboid suture between occipital and two parietals. नेक्स्ट वन इज सजाइटल सूचर बिटवीन टू parietal बोन्स. अब तक हमने 3 सूचर्स की बात की, कोरोनल सूचर, लैम्बॉइड सूचर एंड सजाइटल सूचर. अब डायग्राम में इसको डिटेल में देखते हैं. अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है स्कल. इसमें ये तो है फ्रंटल बोन, ये है 2 parietals ईच साइड, और ये है ऑक्सीपिटल बोन. ठीक है. इसमें क्या है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले जो यहाँ पर सूचर आ रहा है, कहाँ पर, फ्रंटल और 2 पैराइटल्स के बीच में ये जो लाइन खींची जा रही है, इसे ही सूचर बोला जा रहा है. तो कोरोनल सूचर होता है ये. कहाँ पर, फ्रंटल, बिटवीन फ्रंटल एंड 2 पैराइटल्स. फ्रंटल और 2 पैराइटल्स के बीच में क्या आता है, हमारा कोरोनल सूचर आता है. नेक्स्ट हमें क्या बोला गया था, लैम्बॉइड सूचर. नेक्स्ट वन इज लैम्बॉइड सूचर. अगर लैम्बॉइड सूचर की बात की जाए तो दिस वन इज लैम्बॉइड सूचर. अब लैम्बॉइड सूचर क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली लाइन. लैम्बॉइड सूचर इन द सेंस कि ये ऑक्सीपिटल और 2 पैराइटल्स के बीच में है. वो कहाँ था, फ्रंटल और 2 पैराइटल्स के बीच में. ये कहाँ पर है, बैक साइड पे, मतलब ऑक्सीपिटल एंड 2 पैराइटल्स के बीच में. इसे क्या बोलेंगे हम, लैम्बॉइड सूचर. नेक्स्ट वन इज सजाइटल सूचर. बेसिकली जो सजाइटल सूचर होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिटवीन 2 पैराइटल्स, 2 पैराइटल्स के बीच में प्रेजेंट होता है. जब हम सूचर्स को बताते हैं ना, या उसको लिखते हैं, तो हम इसी तरह से बताते हैं कि वो कौन सी बोन्स के पास प्रेजेंट है, या उनके सेंटर में प्रेजेंट है, या उनके बिटवीन प्रेजेंट है, या 2 या 3 बोन्स के बीच में प्रेजेंट है. इसी तरह से हम सूचर्स की स्टडी करते हैं और उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं. होप आपको समझ आए होंगे. अब तक हमने मतलब अभी सुपीरियर साइड के पढ़े हैं हमने, ऐसा नहीं, अभी बहुत सारे व्यूज है ना. अगर हमने सुपीरियर साइड से देखा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम स्कल की स्टडी करते हैं तो उसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके सूचर्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसके अदर फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सूचर और बोन से अलग भी हमारे स्कल में कुछ है क्या. अभी हम पर्टिकुलर सुपीरियर साइड की बात कर रहे हैं, मतलब अभी हम बोन को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, उसी में ही हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं. अब पहला आता है ब्रैगमा. अब मैंने आपको बताया था, ये जो अदर फीचर्स होते हैं, ये बेसिकली मीटिंग पॉइंट वगैरह होते हैं, जिसमें सूचर्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, 2 सूचर एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं, या कुछ ऐसे फीचर्स भी पाए जाते हैं स्कल में इनसे अलग भी. तो ब्रैगमा क्या होता है, इट इज अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन कोरोनल एंड सजाइटल सूचर. मतलब ये क्या होता है, मीटिंग पॉइंट होता है कोरोनल सजाइटल सूचर का. अब कोरोनल सूचर कौन सा है, ये वाला. सजाइटल सूचर कौन सा है, ये वाला. ये दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, ब्रैगमा. नेक्स्ट वन इज एंटीरियर फ्रंटैलन. In the fetal skull, this is a site of membranous gap called anterior frontanel which closes at 1.5 year of age. मतलब
आपने किसी न्यूबॉर्न बेबी में, छोटे बच्चे में, आप छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी में आपने देखा होगा, उनका जो हेड होता है, उनका जो स्कल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है ऊपर की तरफ से। लाइक कभी आप उसको टच भी करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारा जो हेड होता है, हमारा जो स्कल होता है वो काफी हार्ड होता है। आप जब उसको टच करते हैं तो आपको हार्डनेस फील होती है, पता चलता है ना आपको हार्ड की। हम उसको प्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसको दबा नहीं सकते ज्यादा, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो बच्चों का हेड होता है ना, उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल स्पॉन्ज टाइप होता है। अगर हम उसको ऊपर की तरफ से अगर हम उसको ज्यादा सप्रेस करेंगे ना तो जो उसकी वो लेयर होगी ना वो फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बच्चों में बहुत ही ज्यादा पतली लेयर होती है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहती है, वो 1 से 2 साल में अपना हार्ड होती चली जाती है। और ये जो आपको मैं सॉफ्टनेस बता रही हूँ, ये बच्चों में दो होती है, मतलब एक तो आगे की तरफ होगी और दूसरी पीछे की तरफ होगी। तो जब आप बच्चों का सर टच करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसमें फ्रंटैनल दो होते हैं। मतलब ये क्या है, एक मेम्ब्रेनस गैप है, मतलब वहां पे पूरी तरह से मेम्ब्रेन्स डेवलप नहीं हुई है, धीरे धीरे करके वो सब डेवलप हो जाती हैं और जो उसका स्कल होता है बच्चे का वो हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लैम्डा। ओके, इट इज अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन सजाइटल एंड लैम्बॉइड सूचर। मतलब ये लैम्डा जो होता है वो मीटिंग पॉइंट होता है कहाँ का, सजाइटल और लैम्बॉइड सूचर का। पोस्टीरियर फ्रंटालिन मैंने आपको बता दिया कि बच्चे में एक तो आगे की तरफ से मेम्ब्रेनस गैप होता है और एक होता है पीछे। ये होता हेड के अंदर ही है, एक तो फ्रंट साइड में होगा थोड़ा सा आगे की तरफ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माथे पे आ जाएगा, ये रहेगा ऊपर की तरफ ही, बट थोड़ा सा आगे रहेगा और थोड़ा सा पीछे रहेगा। बट फर्क क्या है, जो आगे वाला होता है उसको 1.5 साल लग जाते हैं भरने में, वो ज्यादा मेम्ब्रेनस गैप होता है, और जो पीछे वाला होता है उसको 2 से 3 महीने में वो भर जाता है, सही हो जाता है, हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वर्टेक्स। इट इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर। मतलब जो सजाइटल सूचर है उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये सजाइटल सूचर है, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो उठा हुआ हिस्सा होगा, आपको इसमें तो फील नहीं होगा, आप अपने अगर स्कल अपने सर को टच करें तो आपको पता चलेगा बीच में एक ऐसा हिस्सा है जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, उठा हुआ है, उसे ही हम वर्टेक्स कहते हैं। और इसी में हमने बात की लैम्डा के बारे में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये लैम्बॉइड सूचर है और ये क्या है, सजाइटल सूचर। इसी के मीटिंग पॉइंट को क्या कह दिया हमने, लैम्डा। होप हमने अब तक सुपीरियर जो व्यू पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि बोन्स कौन कौन सी दिखाई देती है हमें। जितने भी आप व्यूज पढ़ेंगे ना उनमें आपको ये 3 चीजें लिखना बहुत जरूरी है कि पहले तो कौन सी बोन दिखाई दे रही है, दूसरा उसके सूचर क्या है, और तीसरा उसके फीचर्स क्या है। और बोन वगैरह के बारे में तो आप लिख ही सकते हैं, शेप वगैरह अगर आपको याद है तो, अदरवाइज ये बहुत ज़रूरी होता है। मेनली हमें यही डिस्क्राइब करना पड़ता है डिटेल में। तो अब तक हमने सुपीरियर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पोस्टीरियर, मतलब अब तक हम स्कल को ऊपर से देख रहे थे, अब अगर हम स्कल को पीछे से देखेंगे तब हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। ओके, अब हम बोन को पोस्टीरियर साइड से देखते हैं और पोस्टीरियर साइड से इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पोस्टीरियर व्यू को बोला क्या जाता है, नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। ऑक्सीपिटल होती है पोस्टीरियर बोन, उसको क्या है, नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। शेप की बात की जाए, दिस रीजन इज कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड फ्लैटन बिलो। मतलब ये क्या होता है, आपने फील करके देखा होगा, हमारा जो पोस्टीरियर वाला साइड होता है, मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है हेड का, वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है और नीचे से फ्लैट होता चला जाता है। अब ऐसी कौन सी बोन्स है जो हम अगर स्कल को पीछे की तरफ से देखें तो दिखाई देगी, सबसे पहले ऑक्सीपिटल बोन दिखेगी, पैराइटल बोन्स दिखेंगी और टेम्पोरल बोन्स दिखेंगी। ऑक्सीपिटल आपको पता है पीछे की साइड होती है, पैराइटल दोनों ऊपर की तरफ होती हैं और टेम्पोरल हमारे जस्ट कान के ऊपर होती हैं। नेक्स्ट बात की जाए सूचर्स की। अब इसमें कौन कौन से सूचर दिखाई देता है, सबसे पहले लैम्बॉइड सूचर, सजाइटल सूचर। लैम्बॉइड सूचर पढ़ा था ना आपने, ये है लैम्बॉइड सूचर, कहाँ पर, लैम्डा और सॉरी लैम्बॉइड सूचर कहाँ पर प्रेजेंट है आपको पता है ना, ये रहा, कहाँ है, बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में क्या है, लैम्बॉइड सूचर। सजाइटल सूचर कहाँ पर है, बिटवीन 2 पैराइटल, 2 पैराइटल बोन के बीच में सजाइटल सूचर है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीपाइट मस्टॉइड सूचर बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड मस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब ये क्या होता है ना, हमारे बोन्स में भी, मतलब जो हमारे अब ये जो टेम्पोरल बोन है यहाँ पर भी लाइनिंग पाई जा रही है, कौन सी, ऑक्सीपाइट मस्टॉइड सूचर।
नेक्स्ट बात करते हैं पैराइटोमस्टॉइड सूचर। तो ये कहाँ पाई जाएंगी, ये भी टेम्पोरल बोन में पाई जाती हैं, बिटवीन पैराइटल एंड मस्टॉइड पार्ट के बीच में। अगर अदर फीचर्स की बात की जाए तो आता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबेरेंस। इट इज द मीडियन प्रोमिनेंस इन द लोअर पार्ट ऑफ नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस। मतलब आपने देखा होगा कि हमारा जो हमारा ऑक्सीपिटल होता है, मतलब जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ गड्ढा सा होता है, गड्ढा सा फील होता है, उसी को ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबेरेंस। फिर आता है इनियन। द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्रोट्यूबेरेंस इज कॉल्ड इनियन। दैट मीन्स कि हम इनियन का मतलब होता है जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, इस उभरे हुए हिस्से में भी जो सबसे उभरा होगा, मतलब पहले तो आप मान लो ये उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है, इसमें भी जो ये सबसे उभरा हुआ हिस्सा होगा ना, इसे ही इनियन कहते हैं। अब अगर आप इसे इमेज में देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, पैराइटल बोन्स है। ये आपको सजाइटल सूचर दिखाई दे रहा होगा। ये है, ये इसकी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबेरेंस। ये रहा मस्टॉइड प्रोसेस, ये रहा लैम्बॉइड सूचर एंड दिस बोन इज ऑक्सीपिटल। अब अगर हम लेटरल व्यू की बात करें, मतलब नॉर्मा लेटरालिस की बात की जाए, तो सबसे पहले हम इसमें बोन्स देखते हैं। एक लेटरल व्यू ही एक ऐसा व्यू होता है जिसमें हमें सारी बोन्स दिखाई देती हैं। स्कल में जितनी बोन्स प्रेजेंट होती है वो सब दिखाई देती है। सबसे पहले फ्रंटल बोन दिखेगी, पैराइटल बोन दिखेंगी, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्पिनॉइड बोन, जाइगोमैटिक बोन, मैंडिबल, मैक्सिला एंड नेजल बोन। अब अगर इसके अदर फीचर्स की बात की जाए तो उसमें आता है टेम्पोरल लाइन, सुपीरियर इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। जो हमारी टेम्पोरल बोन्स होती है ना, उनमें ऊपर की तरफ से एक लाइन होगी, मतलब सुपीरियर साइड से, और एक होगी इन्फीरियर साइड से। कुछ फीचर्स इसमें आते हैं जैसे कि स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे एक स्क्वामस पार्ट आ जाता है, मस्टॉइड पार्ट होता है, टिम्पैनिक पार्ट होता है, स्टेलॉइड प्रोसेस होता है एंड एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस होता है। अब अगर हम इसके एंटीरियर व्यू मतलब नॉर्मा फ्रंटालिस की बात करें, अगर हम इसको स्कल को आगे से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले हमें बोन ही विजिबल होंगी। बोन सीन इन एंटीरियर व्यू फ्रंटल, नेजल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन। फ्रंटल बोन क्या होती है, फॉर्म्स द फोरहेड, हमारा जो माथा होता है वो बना के रखती है। नेजल बोन फॉर्म्स द ब्रिज ऑफ द नोज, नोज की जो ब्रिज होती है स्टार्टिंग की, वही बना के रखता है। जाइगोमैटिक बोन फॉर्म्स द प्रोमिनेंस ऑफ चीक ऑफ ईच साइड, मतलब जो हमारे चीक का ही उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, दोनों साइड से वो बना के रखता है। मैक्सिला फॉर्म्स द अपर जॉ, अपर वाला जॉ बना के रखता है। मैंडिबल फॉर्म्स द लोअर जॉ, जिसे हम हिंदी में जबड़ा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सूचर्स की। अब इसमें सूचर्स बहुत सारे हैं और एक्सटर्नल फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इंटरनेजल सूचर्स मतलब जहाँ पर जो दोनों नेजल के बीच में। इंटरमैक्सिलरी सूचर नाक के जस्ट नीचे, मतलब जो नोज होती है उसके जस्ट नीचे और लिप्स के थोड़ा सा ऊपर। फ्रंटो नेजल सूचर मतलब जहां पर आप ने देखा होगा जहां पर टीका लगता है, जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर फ्रंटो नसल सूचर। नेजो मैक्सिलरी सूचर मतलब जो हमारी नोज होती है उसके ये किनारे वाला एरिया, ये जो नोज होती है ना इनके ये किनारे वाला एरिया। फिर फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर मतलब नोज के आसपास का एरिया। जाइगोमैटिक मैक्सिलरी सूचर मतलब चीक्स के जस्ट नीचे वाला एरिया। जाइगोमैटिक फ्रंटल सूचर मतलब आंखों के किनारे वाला एरिया जो हमारे ईयर के पास होता है। अब अगर इसके अदर फीचर्स की बात की जाए तो उसमें आता है सबसे पहले फ्रंटल एमिनेंस, जहाँ से हमारा माथा उभरा हुआ होता है। ये मैंने हिंदी में लिख रखा है क्योंकि जैसे आपको समझ भी आएगा इजीली जब आप बाद में पढ़ोगे भी। सुपरफिशियली आर्क जो देखी जाती है वो आईब्रोज पे होती है। ग्लैबेला द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू सुपीरियर ग्लैबेला द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू सुपरफिशियली आर्क इन द मिड लाइन, मतलब जहां पर हम बिंदी लगाते हैं ना उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वहां जहां बिंदी लगा रहे हैं अपने माथे पे, वही उसे ही हम ग्लैबेला कहते हैं। नेजन ये सब जो ये बिंदी लगाना या आईब्रोज ये सब ना एक मतलब ट्रिक्स होती है याद करने वाली कि कहाँ पर कौन सा फीचर सिचुएटेड है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम इस तरह से पढ़ रहे, मतलब ये अनाटमी में आपको बनाना पड़ता है कि आप किस तरह से किस नेम को और कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि है तो सब कुछ हमारी बॉडी में। नेजन की बात की जाए, मीडियन पॉइंट एट द रूट ऑफ द नेक नोज वेयर इंटरनल नेजल सूचर मीट्स विद द फ्रंटो नेजल सूचर, मतलब ये हमारे नोज के रूट पे ही है।
नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल कैविटीज, ये आंखों के गड्ढे होते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन मतलब आंखों के ऊपर जो लेयर बनती है। इंफ्रा ऑर्बिटल लोअर लेयर ऑफ आई। लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन, मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन्स। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन मतलब आंखों के ऊपर जो छोटे से गड्ढे होते हैं वहां, मतलब वो दिखाई नहीं देंगे आपको। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, नेजल कैनिटीज, एंटीरियर नेजल स्पाइन, canine eminences, canine fossa and incisive fossa. Next one is body of mandible, zygomatic process of maxilla, alveolar process of maxilla. अब ये रही इमेज जिसमें हम फ्रंट साइड से अपने स्कल को देख रहे हैं, उसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कोरोनल सूचर। ग्लैबेला मैंने आपको कहा था ना, ये रहा सेंटर में जहां बिंदी लगाते हैं, ग्लैबेला। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन मतलब आंखों के ऊपर। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, स्पिनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन, इथेमॉइड बोन्स, नेजल बोन्स, पैलेटाइन बोन्स। मैक्सिला, alveolar process of maxilla and mental foramen. Frontal bones, orbit canals. अब होता है superior orbital fissures, lacrimal bones, inferior orbital fissure, zygomatic bone, infraorbital foramen, middle nasal concha, inferior nasal concha, alveolar process of mandible and frontal eminence, frontal process of maxilla, superficially arc, supraorbital margins, zygomatic process, frontal process of zygomatic bone, superior and inferior orbital fissures, zygomatic-facial foramen, zygomatic arc, nasal septum, मैंडिबुलर टीथ, एल्वियोलर प्रोसेस। इसमें बहुत सारे नेम है, बेसिकली आपको जितने याद होता है आप उतने लिख सकते हैं, और जो कॉपी में थे बेसिकली। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटल विंग ऑफ स्पिनॉइड, मिडल नेसल कॉन्काई, नेजल कैविटी, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, इंफीरियर नेजल कॉन्काई, इंटरमैक्सिलरी सूचर यहाँ पर है, प्रीमोलर टीथ और मेंटल फोरामेन। वी डिस्कस अबाउट इंफीरियर व्यू ऑफ नॉर्मा बेसालिस, मतलब अगर हम अब जो स्कल है उसको नीचे से देखेंगे, मतलब स्कल का जो नीचे वाला व्यू है उसको देखेंगे तो हमें कौन कौन सी बोन्स दिखाई देंगी। सबसे पहले तो हमें दिखाई देगी ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, मैंडिबल, पैलेटाइन बोन और जाइगोमैटिक, ये तो बोन्स हमें दिखेंगी। फिर कुछ अदर फीचर्स दिखेंगे जैसे कि नॉर्मा बेसालिस इज डिवाइडेड इनटू, मतलब ये जो बेसालिस मतलब ये जो इंफीरियर वाला व्यू है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आगे, बीच में और पीछे, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। अगर हम सबसे पहले एंटीरियर पार्ट की बात करें तो इट इज फॉर्म बाय हेड ऑफ पैलेट एंड एल्वियोलर आर्क। पैलेट का मतलब होता है कि आपने अपने टंग के ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर फील किया होगा कि एक छत सी है, मतलब आपका जो माउथ है, ठीक है, उसमें आपकी जो टंग है वो सेंटर में प्रेजेंट है। नीचे आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता होगा और ऊपर की तरफ से आपको हार्ड फील होता होगा। तो जो ऊपर की तरफ है उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। जैसे कि आप देखो, ये आपका माउथ है, ठीक है, यहाँ सेंटर में आपकी जीभ प्रेजेंट है। अब ये वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, ये हार्ड पैलेट है, और ये जो इसके नीचे वाला एरिया है ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। ये आपका पूरा माउथ है, ऐसे करके ये समझ लो, ठीक है। इसके बाद आता है द मिडल एंड पोस्टीरियर पार्ट आर सेपरेटेड बाय इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन पासिंग थ्रू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम। अब ये जो मिडल और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, मतलब ये जो बीच वाला और जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसे कौन सेपरेट करता है, इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन पास करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एंटीरियर पार्ट के बारे में। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है इसमें क्या बताया मैंने आपको, एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट जो हमारा ऊपर होता है और सॉफ्ट पैलेट जो हमारी जीभ के नीचे होता है। हार्ड पैलेट फॉर्म बाय एंटीरियर मैक्सिला बोन्स एंड पोस्टीरियर बाय पैलेटाइन, मतलब आगे से कौन बना रहा है, हमारा मैक्सिला की जो बोन्स होती हैं, और पीछे से कौन बना रहा है, पैलेटाइन बोन।
फिर आता है इसके एल्वियोलर आर्क के बारे में। इट बियर्स सॉकेट फॉर द रूट ऑफ द अपर टीथ, मतलब आपने देखा है कुछ ऐसे करके ये सॉकेट प्रेजेंट रहता है जिसमें क्या होता है, हमारे जो टीथ हैं वो आके फंसते हैं। इन्हीं सॉकेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलर आर्क बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि टेरेगॉइड प्रोसेस, फोरामेन ओवल, फोरामेन स्पाइनोसम और फोरामेन लैक्रियम। फिर आता है पोस्टीरियर पार्ट। अब पोस्टीरियर पार्ट में भी कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि फोरामेन मैग्नम, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबेरेंस एंड स्टेलॉइड प्रोसेस। होप होप आपको ये टॉपिक सारे समझ आए होंगे। सी हमने किस चीज़ के बारे में बात की, हमने बोन्स ऑफ द हेड की बात की, जिसमें हमने बताया कि जो हमारा हेड होता है उसे हम अनाटमी में स्कल कहते हैं और ये कुछ बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो स्कल होता है ये काफ़ी चीज़ें कंसिस्ट करके रखता है, जैसे इसके पास कुछ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, फीचर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी प्रेजेंट होती है, जैसे हम इसमें प्रोमिनेंस वगैरह देखते हैं ना कि कोई उभरा हुआ हिस्सा भी है, कोई गड्ढा है, ये सब। मतलब इसमें हम पूरे होल स्कल की स्टडी करते हैं, वो भी पूरे डिटेल में। ठीक। इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा कि कौन सी सूचर्स और कौन सी बोन्स कहाँ पर है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस में भी काफ़ी डायग्राम आपको दिखाए हैं और एग्ज़ाम में आप इसको ड्रॉ भी करना है, इससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ आपको आता है क्वेश्चन। इतना कोई डिटेल डायग्राम नहीं मांगते हैं वो कहते भी नहीं है डिटेल डायग्राम डालने को। बस हाँ ये है कि आप अपनी तरफ से जब इसको ड्रॉ करते हो तो अच्छा लगता है और इम्प्रेशन अच्छा होता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। इससे आप भूलोगे भी नहीं और आपको याद भी रहेगा कि कौन सा सूचर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है।
ये कोई ऐसे मेन हेडिंग नहीं है जिसके अंदर कोई सब हेडिंग आ रही है, ये सारी ही सब हेडिंग्स हैं। ये मैंने पेन एक्सचेंज कर दिया था बीच में, कंफ्यूज मत होना आप लोग। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।